अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविजन में खैर मकदूम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले वाली क्लासेस में आपको मैं कवायद के बारे में बता चुका हूँ। कवायद एक ज़बान के लिए होता है और कवायद की कुछ अक़साम होती हैं। 5 बड़ी अक़साम में कवायद को तकसीम किया गया है। इल्मे हिजा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बयान, इल्मे अरूज, ये 5 बड़ी अक़साम होती है। फिर हमने इल्मे हिजा में हमने वर्ण के बारे में, हरूफ की छोटी छोटी अक़साम के बारे में पढ़ा था कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है जो कुछ ज़बानों से मिलकर बनी है, जिसमें हिंदी शामिल है, फ़ारसी शामिल है, तुर्की शामिल है, अरबी ज़बान शामिल है। उन ज़बानों से कौन से हर्फ लिए गए हैं, कौन सी चीज़ें शामिल की गई है, कौन सी चीज़ें तर्क की गई है, कौन सी उन चीज़ों में मुश्तरक है, कौन सी शामिल है, कौन सी अलग अलग है, ये सारी चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों हम स्टेप आगे बढ़े, हम गए इल्मे सर्फ के अंदर। इल्मे सर्फ में हमने जाना कि इल्मे सर्फ में हम लफ्ज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज़ों के बारे में, लफ्ज़ों की तफसील के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें इस्म आता है, ज़मीर आता है, सिफत आता है, फ़ैल आता है। तो दोस्तों उसकी कड़ी एक बार आगे बढ़ती है और उस आगे कड़ी में दोस्तों एक नाम आता है और वो नाम क्या है दोस्तों? हर्फ, हुरूफ। इसी हुरूफ को क्या कहते हैं? हर्फ। क्या कहते हैं? हर्फ। अब आप कहेंगे सर हर्फ तो आपने पहले पढ़ा दिया, हर्फ तो आपने पहले पढ़ा दिया, ये हर्फ कौन सा है? ये दोस्तों हर्फ कौन सा है? ये है कारक वाला हर्फ। कौन सा हर्फ? कारक वाला हर्फ। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कारक। क्या पढ़ा होगा? कारक। तो पहले मैं आपको गुज़िश्ता क्लास में लेके चलता हूँ, फिर आपको हिंदी में लेके चलता हूँ, फिर आपको क्लास की जानिब लेके चलता हूँ। आइए बारी बारी सब चीजों को हम देखते हैं बारी बारी। आपको याद है दोस्तों, आपने एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको पहले, लफ्ज के मानी और उसके अक़साम। लफ्ज किसे कहते हैं, लफ्ज के मानी क्या है, ये मैंने पूरा बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों? मैंने बताया था कि लफ्ज में 2 तरह के लफ्ज होते हैं, एक होता है कलमा, एक होता है मुहम्मल। चाय वाय रोटी छोटी, पानी वानी किताब किताब। चाय क्या है? लफ्ज है, जिसको कलमा कहेंगे, लफ्ज भी कहेंगे। वाय क्या है? ये मुहम्मल है। पानी वानी में पानी क्या है? लफ्ज है, यही कलमा है। और वानी क्या है? वानी बिल्कुल फेक वर्ड है, इसका कोई यूज नहीं है, ये क्या है? मुहम्मल है। तो मुहम्मल चीज का कोई पढ़ने का वजूद ही नहीं है। जब वो वर्ड ही नहीं है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे पानी के बारे में, चाय के बारे में, किताब के बारे में, रोटी के बारे में। हम पढ़ेंगे लफ्जों के बारे में, हम पढ़ेंगे लफ्जों की डिटेलिंग के बारे में। यही बताया था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था उस क्लास के अंदर कि कलमा जो है, कलमा किसको कहते हैं दोस्तों? लफ्ज को ही कहते हैं। कलमा के भी 3 अक़साम होती हैं। कोई भी कलमा, कोई भी लफ्ज 3 तरीके का लफ्ज हो सकता है, या तो इस्म होगा, या फ़ैल होगा, या वो हर्फ होगा। या तो कोई भी लफ्ज होगा वो इस्म होगा, फ़ैल होगा, या हर्फ होगा। इस्म हम पढ़ चुके हैं, फ़ैल हम पढ़ चुके हैं, अब बच गया दोस्तों हर्फ। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ये वो लफ्ज कौन सा है? हर्फ। हम जुमले के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जुमलों के लफ्जों के बारे में पढ़ रहे हैं। लफ्ज 3 तरह के होते हैं। लफ्ज को कलिमा भी कहा जाता है। कलिमा के 3 अक़साम होती है। कलिमा 3 तरीके के होते हैं। एक कलिमा या तो इस्म हो सकता है, एक कलिमा या फ़ैल हो सकता है, वही कलिमा हर्फ हो सकता है। अब आपको यह पता लगाना है कि उसमें इस्म कौन सा होता है, फ़ैल कौन सा होता है और हर्फ कौन सा होता है। ये चीजें मैं पहले आपको कुछ जुमलों के साथ बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, जैसे हामिद ने गाजर खाई। हामिद ने गाजर खाई। हामिद क्या है? इस्म है। हामिद क्या है? इस्म है। गाजर क्या है? गाजर भी इस्म है। गाजर भी क्या है? इस्म है। खाई क्या है? खाई क्या है? खाना काम है। खाना क्या है? काम है। तो वो काम क्या कहलाएगा? फ़ैल। क्या कहलाएगा? क्या? फ़ैल। लेकिन एक लफ्ज आपने बीच में सुना होगा मेरी जबान से, ने। क्या सुना होगा? ने। हामिद ने गाजर खाई। ये ने क्या है? इस ने का कोई मतलब ही नहीं है, इस ने का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ने अगर जुमले में शामिल नहीं किया गया तो क्या होगा? जुमले का तरतीब बिगड़ जाएगी, जुमले का मानी बिगड़ जाएगा। और वही ने क्या कहलाएगा दोस्तों? हर्फ। क्या कहलाएगा? हर्फ। समझ में आ गई बात? चलिए आज हम पढ़ेंगे हर्फ के बारे में। अब हर्फ को पढ़ाने से पहले अपन चलते हैं पहले कहां? हिंदी की तरफ। कहां चलते हैं? हिंदी की तरफ। आपने दोस्तों इससे छोटी क्लासेस में, गुज़िश्ता क्लासेस में पढ़ाने में आपने एक लफ्ज सुना होगा, कारक। क्या सुना होगा दोस्तों? कारक, है ना? हिंदी में कारक होते हैं। आपने सुना होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंधन, संबंध के, का की के, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे। ये आपने शायद 9th 8th में रटा होगा, बहुत ज्यादा कारक को रटा होगा, है ना? कर्ता ने, कर्म को, करण से अलग, ये सब चीज आपने रटी होगी बार बार याद करने के लिए। तो दोस्तों यही कारक है जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसी कारक को क्या कहेंगे दोस्तों? हर्फ। क्या कहेंगे? हर्फ।
इसकी जमा हरूफ है। क्या है इसकी जमा? हरूफ है। तो ना आगे दोस्तों बात, बस फर्क इतना है, फर्क इतना है, हिंदी में इसकी एग्जाम कितनी बताई गई है? 8। उर्दू में कितनी मानते हैं? 4। उर्दू में कितनी मानते हैं? 4। और फर्क भी है, हिंदी वाले 8 की 8 ही मानते हैं। 8 में ज्यादा डिवाइडेशन नहीं है, जो 8 है वो सिंपल है। हमारे उर्दू वाले थोड़े ज्यादा होशियार है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसकी तरतीब बताई है 4। कारक हरूफ की एग्जाम कितनी है? 4। और 4 की भी अलग अलग एग्जाम है। पहले वाले की एग्जाम 2 है, दूसरे वाले की 7 है, तीसरे वाले की 1 ही है, और चौथे वाले की एग्जाम कितनी है? 9 है। इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा छेड़खानी कर दी है। आइए इन बातों को मैं वापस कंटिन्यू करता चलता हूं वापस। हिंदी में है कर्ता ने, तो उर्दू में ने को मे पर को शामिल कर लिया अलग अलग साथ, और तरीका वो का वही है, लेकिन चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका वही है। बस फर्क ये है कि इनको घुमा फिरा कर कुछ तरह एडजस्ट किया है कि चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से निखर कर आए। कैसा है? निखर के आए। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, उर्दू और हिंदी दोनों क्या है? जमाने बहने हैं, दोनों के आपस में बहने, तो इनके रूल रेगुलेशन, इनके कवायद वगैरह काफी चीजों में क्या मिलेगी? सिमिलैरिटी मिलेगी। उन चीजों को हम क्या करेंगे दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इन बातों को खत्म करते हैं और चलते हैं हम आज की क्लास में। सबसे पहले कारक जिसको हर्फ कहते हैं, उसकी क्या जानेंगे? परिभाषा, उसकी तारीफ को जानेंगे। चलिए बुनियादी तौर पर हर्फ वो है जो ना तो किसी का नाम हो, ना किसी मस्दर से मुश्तक हो, बल्कि ये दूसरे हुक्मात के साथ मिलकर मानी देते हैं। हर्फ के गैर इस्म और फ़ैल दोनों हैं। जैसा कि वो काम पर गया, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। इनमें पर और अगर हटा दें तो बावजूद इस्म, फाइल और मफूल इनके जुमलों में कोई रब्त नहीं होगा और ना ही सही मानी देंगे। हुरूफ को 4 बड़ी अक़साम में तकसीम किया गया है। आइए मैं आपको पूरे रामायण समझाता हूं। पहले हर्फ क्या है दोस्तों? हर्फ एक ऐसा लफ्ज है, हर्फ एक ऐसा लफ्ज है, ये हर्फ वाला हर्फ नहीं है, अली बा वाला हर्फ नहीं है। ये हर्फ है, कारक वाला हर्फ है। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। जैसे एक हर्फ है ने, बताओ क्या मतलब है? ने का कोई मतलब नहीं। आप 50 वाले को ने कोई मतलब नहीं। एक लफ्ज है को, एक हर्फ क्या है? को का कोई मतलब नहीं। को 50 वाले को 100 बार लिखो, को का कोई मानी नहीं निकलता। लेकिन को किसी जुमले में शामिल कर दिया जाए तो ये अपना मतलब दे देता है, ये अपना मतलब शामिल उसमें कर लेता है। बल्कि उस जुमले से अगर को हटा दिया जाए तो उस जुमले का मानी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। या यूं समझ लीजिए वो जुमला अपना मानी ही नहीं दे पाएगा, अपना मतलब ही नहीं दे पाएगा। तो ऐसा हर्फ एक ऐसा लफ्ज जो ना तो कोई इस्म हो, ना कोई फ़ैल हो, ना किसी मस्दर से बना हो, बस उसका खुद का कोई मानी ना हो, लेकिन जुमले में शामिल होकर उस जुमले को मुकम्मल मानीदार बना दे, वही क्या कहलाता है दोस्तों? हर्फ क्या कहलाता है? हर्फ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्फ या हुरूफ की 4 बड़ी अक़साम है। कितनी अक़साम दोस्तों? 4 अक़साम है। एक है हुरूफ रब्त, हुरूफ अत्फ, हुरूफ तख़सीस, हुरूफ फिजाइया। हुरूफ फिजाइया, हुरूफ रब्त की 2 अक़साम है, हुरूफ अत्फ की थोड़ी घनी नहीं, पूरी 7 अक़साम है। हुरूफ तख़सीस की कोई अक़साम नहीं, अकेला अपना में एक ही है। और हुरूफ फिजाइया की 9 अक़साम है। कितनी है? 9 अक़साम है। हुरूफ रब्त को हम ये वाला कारक मान सकते हैं जिसमें संबंध पाया जाए, ये रब्त है। ये क्या है दोस्तों? संबंध वाला, का, की, के, ये सब रब्त वाले हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है इसमें हुरूफ अत्फ, जो किसी में क्या करा जाए? जोड़ा जाए। जैसे मे पर, ये मान लीजिए मे पर भी इसमें शामिल हो सकता है। उसके बाद से द्वारा भी हो सकता है, जो चीजों को जोड़ा जाए। उसके बाद एक है हुरूफ तख़सीस और लास्ट में हुरूफ फिजाइया। फिजाइया को क्या कहते हैं? फिजाइया इसमें आ सकता है आपका, फिजाइया संबोधन कारक में आता है। किसमें आता है? संबोधन में। हे, अरे, जी, अजी, किसी को बुलाना, करना, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो बारी बारी हम पढ़ रहे हैं, एक एक करके सारे एग्जाम पढ़ लेते हैं। आज पहली एग्जाम दोस्तों हम पढ़ेंगे हुरूफ रब्त के बारे में। इसकी भी 2 अक़साम है, उनको पढ़ेंगे आगे बारी बारी। देखिए हुरूफ रब्त कौन सा है? इसमें वो हुरूफ आते हैं जो रब्त और राब्ते का काम देते हैं। वो हुरूफ जो 2 लफ्जों, इस्म को फ़ैल से या इस्म को इस्म से मिलाते हैं। जैसे अल्लाह हमारे साथ है, मैंने सुबह से शाम तक काम किया। इस्म की मजीद 2 अक़साम है, हुरूफ जार और हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत। हुरूफ रब्त आपने सुना ना, आपने देखा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इसी को आपने उर्दू में देखा होगा, मुकम्मल तौर पर बात को मालूम करने के लिए हमसे राब्ता करें। क्या करें? राब्ता करें। राब्ता करना मतलब कनेक्शन,
राब्ता करना मतलब कनेक्शन, हमारे से संपर्क करें। तो जो चीज एक वो हर्फ जो किसी में राब्ता कायम करे, किसी से जुड़ाव, किसी कनेक्शन पैदा करे, या एक किस्म को दूसरे इसम से जोड़ता हो, एक इसम को दूसरे फैल से जोड़ता हो, ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है, वो हुरूफ क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं हुरूफ रब्त। जैसे अल्लाह हमारे साथ है, ये साथ क्या है? ये साथ लफ्ज क्या है? ये हुरूफ रब्त है। मैंने सुबह से शाम तक काम किया, तो यहां पर ये ने से तक, ये जो सब लफ्ज हैं ये अपना में कोई काम नहीं देते हैं, लेकिन सब क्या कहलाएंगे? हुरूफ रब्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हुरूफ रब्त कहलाएंगे। इसकी दो अक़साम है, हुरूफ जार, हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत यहां पर से इसका सही है। हुरूफ जार क्या होता है? देखिए, हुरूफ जार वो हुरूफ जो दो लफ्जों इसम को फैल से या इसम को इसम से मिलाते हैं, हुरूफ जार कहलाते हैं। मसलन मैं, से, पर, तक, ने, को, तक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दरमियान, सामने, बाहर, ये जो सारे वर्ड हैं जो दो चीजों को, दो इसम को आपस में, दो फैल को आपस में, एक इसम को फैल से या इसम को इसम जोड़ते हैं, ये हुरूफ जार कहलाते हैं। जिन असमा के बाद हुरूफ जार होते हैं उन्हें मुजर्रिद मुजर्रिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजर्रिद कहते हैं, मजरदर नहीं होगा, मुजर्रिद कहते हैं। जैसे मैदान में, यहां मैदान आप काट लो इसको ब्लैक करके कर दो। मजरूर क्या है? ये मजरूर क्या है दोस्तों? ये मजरूर। जिस अस्मा के बाद हुरूफ जार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मजरूर। हुरूफ से जार से क्या बनेगा? मजरूर। क्या होते हैं? मजरूर है। जैसे मैदान में, यहां मैदान मजरूर है और में क्या? हुरूफ जार है। में क्या? हुरूफ जार है। मैदान में, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अगर में हटा दिया जाए तो क्या होगा? बच्चे मैदान खेल रहे हैं। मतलब बच्चे और मैदान आपस में मिलकर थोड़ी खेल सकते, बच्चे मैदान के अंदर खेल सकते हैं। तो क्या चीज हो गई? मैदान में। तो ये में जो वर्ड है दोस्तों, में जो लफ्ज है, ये कहलाएगा हुरूफ जार। क्या कहलाएगा? हुरूफ जार। इनके अक़साम याद करने का कोई तरीका नहीं, आपको सिर्फ इनको प्रोबेबली समझना है चीजों को कि किन चीज का रिलेशन किससे है। आपको बस ये लफ्ज याद रखने सारे, ये वाले, ये में, सामने, पर, को, तक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? हुरूफ जार कहलाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हुरूफ इजाफत, जो दो लफ्जों के दरमियान ताल्लुक जाहिर करें, हुरूफ इजाफत कहलाते हैं। जैसे का, की, के, दो लफ्जों के दरमियान एक रिलेशन, एक बाउंडिंग कायम करे। जैसे खुदा का हुक्म मानना जरूरी है, खुदा का हुक्म मानना जरूरी है। खुदा के बंदों से मोहब्बत करो। आम का पेड़ बहुत बड़ा है, पानी की बोतल यहां लाओ, पानी की बोतल यहां लाओ। समझ में आ गई बात? यहां पर खुदा और बंदे दोनों में आपस में क्या बनाया है? एक रिलेशन बनाया है। मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत करो, एक काम बता रहा हूं आपको, मोहब्बत करो। किससे करनी है? बंदों से करनी है। आपका काम यहां पे खत्म हो जाता है, बंदों से मोहब्बत करो। लेकिन बंदों को भी ज्वाइंट कर रहा हूं, किसी चीज से जोड़ रहा हूं मैं बंदों को किसी चीज से अटैचमेंट दे रहा हूं। किससे दे रहा हूं? खुदा के बंदों से मोहब्बत करो। खुदा और बंदों के बीच में क्या लगा दिया? का या के या की। इनसे क्या होता है? बॉन्ड कायम होता है, यानी वो चीज उसकी है, वो चीज उसकी है। खुदा के बंदों से मोहब्बत करो। मैं लिख रहा हूं पेड़ बहुत बड़ा है, पेड़ बहुत बड़ा है। पेड़ किसका है? आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। पेड़ को मैंने कनेक्शन किससे दिया है? आम से। किससे दिया है? आम से। यानी पेड़ है किसका? वो आम का है। मैंने कहा बोतल यहां लाओ, और बीच में लगा था की। बोतल किसकी दोस्तों? पानी की बोतल है। अब बोतल जूस की भी हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? पानी की बोतल की। यानी कि बोतल को कनेक्शन किससे दिया गया है? पानी से। दोनों चीजों में जो बॉन्डिंग करार होती है, बॉन्डिंग बनती है, ये बॉन्डिंग क्या कहलाती है दोस्तों? ये काकी के लफ्ज क्या कहलाते हैं? इजाफत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इजाफत कहलाते हैं। हालांकि फारसी में ऐसा नहीं होता, फारसी में ऐसा नहीं होता। फारसी में क्या होता है? खुदा का हुक्म है ना, यह खुदा का हुक्म, ये किसमें है? उर्दू में। किसमें है? उर्दू में है। फारसी में क्या लिखते हैं? हुक्म खुदा। नीचे क्या लगाएंगे? जेर लगा देंगे, अगले खुदा, हुक्म खुदा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या है? फारसी, और ये उर्दू। इसको बोलते हैं तरकीब।
क्या बोलते हैं दोस्तों को, तरकीब लगाना। क्या बोलते हैं, तरकीब लगाना। ये जो नीचे जेर लगा दिया ना, इससे पता लग जाता है ये चीज कैसे क्या रिलेशन है। इस तरह से फारसी वाले क्या करते हैं, टाइम बचा लेते हैं, का की के हटाकर सिर्फ क्या लगा देते हैं, जेर लगा देते हैं। खुदा का हुक्म जगह क्या लिख देते हैं, हुक्म खुदा, इसका मतलब खुदा का हुक्म। आगे देखिए डिटेल में और है। फारसी कायदे में हमजा, जेर और या मजहूल ये का इस्तेमाल, सस्ता माल नहीं इस्तेमाल है दोस्तों, इस्तेमाल करते हैं। इसे तरकीब कहते हैं। क्या कहते हैं, तरकीब कहते हैं। उर्दू में इजाफत का की से जाहिर करते हैं, जैसे चश्मे नम, सुकून दिल, हुक्म खुदा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जिक्र खैर, सदाए हिंद, शहदाए करबला वगैरह वगैरह वगैरह। उर्दू में तो क्या करते हैं, काकी के लगाते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, घर का रास्ता, स्कूल की बिल्डिंग, पानी की बोतल, जूस का गिलास, दोनों चीजों को आपस में क्या बनाया, बॉन्डिंग मतलब रिलेशन बनाया है, ताल्लुक कायम किया है। यही ताल्लुक क्या करता है, का की के से साबित हो जाता है। लेकिन फारसी वाले क्या करते हैं, फारसी जबान में क्या होता है, इस का की जगह क्या लगाते हैं, या तो याय मजहूल लगा देते हैं, या याय लगा देते हैं, या जेर लगा देते हैं, या हमजा लगा देते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल होते हैं और इनका मतलब भी काकी के ही होता है। जैसे चश्मे नम, जैसे आंखों का, आंखों की नमी, सुकून है दिल, यानी दिल का सुकून, ऐसे भी लिख सकते थे दिल का सुकून, पर क्या लिखते हैं, सुकून है दिल, का हटा दिया, एक जेर लगा दिया, एक जेर लगाने से काम हो गया। हुक्म खुदा, खुदा का हुक्म, जिक्र खैर यानी खैर का जिक्र, सदाए हिंद यानी हिंद की सदा, यहाँ पर सब जगह जेर लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, या मजहूल लगा दिया, सदाए हिंद। किसका काम कर दिया, ये की का, किसका काम कर दिया ने, की का काम कर दिया। शहदाए करबला यानी करबला के शहीद, करबला के शहीद, इन्होंने के शहदा, शहदाए करबला के शहीद की जगह क्या लिख दिया, शहदाए करबला। ये फारसी का तरीका है, इसको तरकीब लगाना कहते हैं। आगे देखिए, ने एक लफ्ज क्या है दोस्तों, ने हुरूफ, ये एक तरह का अलामत फाइली है और ने मुताद्दी फाइल के साथ आता है। जैसे साबिर ने किताब पढ़ी, उस्ताद ने बच्चे को काम दिया। ने किस सूरत में आता है, जब किसी जुमले में फाइल मौजूद हो, जब किसी जुमले में क्या मौजूद हो, फाइल मौजूद हो। अरे दोस्तों ये फाइल वो वाला फाइल नहीं है, इंग्लिश वाला फाइल थोड़ी, ये तो उर्दू वाला फाइल है। क्या है, फाइल है। क्या है, फाइल यानी कर्ता क्या मौजूद हो, कर्ता मौजूद हो, काम करने वाला मौजूद हो, तो वहां पर कौन सी अलामत लगाई जाती है, ने अलामत आती है। ये हुरूफ है जो किस में आता है, हुरूफ जार के मान, हुरूफ इजाफत में आता है। इसके बाद है को और से अलामत मफऊली है। ये हुरूफ मफूल के साथ आते हैं, यानी जहां मफूल आता है वहां अक्सर को आता है। क्या आता है, को। समीर ने इकबाल को पीट दिया, उसे घर को छोड़ना पड़ा। यानी जब काम करने वाला होगा क्या होगा, फाइल होगा, तो क्या लगाएंगे, ने लगाएंगे, और जब मफूल होगा तो क्या लगाएंगे, को लगाएंगे। यानी इस एक हुरूफ से जुमले का तरतीब जो है, जुमले का मानी निकलता है। अगर मैं ये कहूं कि हर जगह जहां इसम है, जहां पर कोई इसम है, कोई काम करने वाला है, उसका आगे ने लगा दो। अब बताइए जुमला ऐसा होता, समीर ने इकबाल ने पीट दिया। अब बताओ किसने पीटा और किसको पीट दिया, इसलिए हमने एक जगह लगाया समीर ने, क्योंकि समीर ने काम किया है। इकबाल के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इकबाल यहाँ पे क्या मफूल है, इसलिए इकबाल का क्या लगाया, को लगा दिया। क्या लगा दिया, को लगा दिया। इससे सेंटेंस पता लगा कि समीर काम करने वाला है और इकबाल क्या है, समीर फाइल है, इकबाल क्या है, मफूल है। तो अलामत फाइली में ने आता है, अलामत मफूली क्या है, को है। क्या है, को है। उसे घर को छोड़ना पड़ा, क्या लगा दिया, घर को। घर क्या है, ऑब्जेक्ट है। से कभी कभी सबब बताने के लिए भी आता है, जैसे वो बीमारी से कमजोर हो गया। से का मतलब क्या है, सबब, वजह। कभी कभी से किसके काम में आता है, वजह के काम में भी आता है। और ये सभी किस में आते हैं, हुरूफ इजाफत में आते हैं। इसके बाद दूसरा है दोस्तों हुरूफ आत्फ। हुरूफ आत्फ हुरूफ आत्फ पहली कौन सी है, हुरूफ, वापस देखो, हमने क्या पढ़ा, हुरूफ की अकसाम है, 4 अकसाम है। पहली अकसाम हुरूफ रब्त, दूसरी हुरूफ अत्फ, तीसरी हुरूफ तखसीस, चौथी हुरूफ फिजाइया। हुरूफ रब्त की भी 2 है, हुरूफ जार और हुरूफ इजाफत। उसके बाद पढ़ते हैं हुरूफ अत्फ। क्या पढ़ेंगे, हुरूफ अत्फ।
क्या पढ़ेंगे? हरूफे अत्फ। इसकी कितनी एग्जाम है दोस्तों? 7। कितनी है? 7 है। 7 को पढ़नी बारी बारी। हरूफे अत्फ वो हरूफ होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों या जुमलों को मिलाने का काम देते हैं। वहां पर सिर्फ बात इसम और फैल को मिलाने की थी। एक इसम को दूसरे इसम से मिलाना हो या एक इसम को दूसरे फैल से मिलाना हो तो क्या काम आएगा? हरूफे रब्त काम आएगा। यहां पर बात की जा रही है एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से या एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाना का काम हो, वो कहलाता है हरूफे अत्फ। जगह जगह अलग अलग काम आते हैं। जैसे जैसे सब आए मगर वो नहीं आया। अगर वो ना आया तो मुझे जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस क्या है? सब आए, बात खत्म हो गई, सब आए। तेरी शादी में कौन कौन आए? तो बोले सब आए, जवाब खत्म हो गया ना, पूरी बात हो गई। लेकिन आगे क्या कहता है? मगर वो नहीं आया। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? वो नहीं आया। ये दूसरा सेंटेंस, पहला है सब आए और वो नहीं आया। इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है मगर, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? हरूफे अत्फ कहलाएगा। अगर वो ना आया तो मुझे जाना पड़ेगा। पहला है अगर वो नहीं आया, ये पहला सेंटेंस। मुझे जाना पड़ेगा, दूसरा सेंटेंस। जोड़ा किसने? तो ने। किसने जोड़ा? तो ने। दर्ज वाला जुमलों में मगर और तो हरूफे अत्फ है। इसकी मजीद 7 अक़साम है। कितनी है? 7 अक़साम है। तो सातों के सातों को पढ़नी डिटेलिंग में। हरूफे वस्ल, हरूफे तरदीद, हरूफे इस्तिदराक, हरूफे इस्तस्ना, हरूफे इल्लत, हरूफे बयानिया, हरूफे शर्तो जजा। हरूफे शर्तो जजा, सभी चीजों को पढ़ेंगे हम बारी बारी। पहला पढ़ेंगे दोस्तों हरूफे वस्ल। पहला वस्ल का मानी है मिलाना। आपने ना पढ़ा हुआ ना हिजर विसाल की बातें। हिजर यानी जुदाई, विसाल यानी मिलना, मुलाकात, मिलन। विसाल यानी मिलन। उसी विसाल से क्या बना है? वस्ल बना है। वस्ल से विसाल बना है, सॉरी। तो वस्ल का मानी क्या है? मिलाना। दो लफ्जों या दो जुमलों को मिलाते हैं वो हरूफे वस्ल कहलाते हैं। जैसे हरूफे वस्ल की मिसाल है और, वो, फिर। और, वाओ और फिर। ये वो नहीं है, क्या है? वाओ फिर। मुझे और मेरे दोस्त को बहुत मेहनत की जरूरत है। तो पहला है मुझे और बाद में पूरा सेंटेंस है मेरे दोस्तों को मेहनत की बहुत जरूरत है। और किसको? मुझे भी। बीच में क्या लगा दिया? और। क्या लगा दिया? और। इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकत है। ये वाव जो है ना फारसी के लिए लगाया जाता है। फारसी सॉरी अरबिक में वाव का मतलब क्या होता है? और होता है। अरबी में वाव का मतलब क्या होता है? और होता है। शब और रोज मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। शब और रोज वाव लगाने से क्या हो गया? और। तो यहाँ पे एक जुमले को, एक शब्द को पूरे जुमले से मिला दिया गया है। पूरे जुमले से मिला दिया गया है। यह कहलाएगा हरूफे वस्ल। अकरम स्कूल से घर आया और खेलने चला गया। एक काम क्या किया? अकरम स्कूल से घर आया। दूसरा काम क्या किया? खेलने चला गया। दोनों जुमले मिलाया किसने? और ने। किसने मिलाया? और ने। अमीर और गरीब, जान और माल, नामो, पता नहीं, गलत है। खास व आम, शब व रोज, शुमार वगैरह, हाँ, शमा गिर है। शमा गिर, दोस्त और अहबाब, ये सभी किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? हरूफ वस्ल के इस्तेमाल किए जाते हैं। वाओ सिर्फ अरबी और फारसी अल्फाज को मिलाता है। अगर एक लफ्ज हिंदी का और दूसरा अरबी या फारसी का हो तो हर हरूफ अत्फ वाओ का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए चीख और पुकार, दिन और रात गलत मुरक्कबात हैं। हिंदी और दीगर जबानों के दरमियान और का इस्तेमाल होता है। और शुद्ध हिंदी में क्या इस्तेमाल होता है? तथा। क्या होता है? तथा। नॉर्मल हिंदी जो उर्दू में यूज करते हैं वहां क्या होगा? और। क्या होगा? और। अब आप सोचो एक लफ्ज तो है हिंदी का, एक ले लें फारसी का, एक ले लें अरबी का। इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। या तो दोनों अरबी के होने चाहिए या दोनों फारसी के होने चाहिए। अरबी और फारसी दोनों जबानों को मिलाने के लिए वाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उर्दू जबान के अल्फाजों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। एक हिंदी और एक फारसी का नहीं हो सकता। एक हिंदी एक फारसी का नहीं हो सकता। एक फारसी एक अरबी का नहीं हो सकता। मिक्स नहीं हो सकते। दोनों फारसी दोनों अरबी के होने जरूरी हैं। जैसे एक लफ्ज है दिन और रात। दिन और रात नहीं होता, ये आपस में क्या है? गलत है। दिन और रात नहीं हो सकता। दिन यहाँ हो सकता है शबो रोज। क्या हो सकता है? शबो रोज हो सकता है। दिन और रात होगा। दिन और रात होगा। ये तरीका क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ये आपको बताने का मकसद है। एक लफ्ज फिर। क्या है? फिर। ये हरूफ भी मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसमें सिलसिला होता है। क्या होता है? सिलसिला, यानी बात कंटिन्यू होती है। आग लगी फिर बुझ गई। तुम बाजार जा रहे थे फिर वापस क्यों आ गए? पहले मैंने काम किया फिर खाना खाया।
यानी एक बात कंटिन्यू लय में चल रही हो, कंटिन्यू एक बात एक फ्लो में बह रही हो और आपने फ्लो के बीच में क्या डाल दिया, फिर क्या डाल दिया। यानी एक बात कंटिन्यू आ रही थी और बात आगे चली भी गई और बीच में क्या रह गया, फिर क्या रह गया, फिर दो जुमलों को जोड़ने के काम में आता है। लेकिन फर्क इतना है कि बाद में एक तसलसल होगा, एक सिलसिला बरकरार होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आग लगी फिर बुझ गई, यानी पहले आग लगी थी, पूरा काम हो गया और बाद में बुझ गई, यानी एक काम लगने का हुआ, एक काम बुझने का हुआ, एक काम कंटिन्यू हुआ। उसके बाद तुम बाजार जा रहे थे, यानी बाजार जा चुका था या जा रहे थे और वापस क्यों आ गए, यानी आगे वापस आने का काम भी कर लिया। पहले मैंने काम किया फिर खाना खाया, पहले काम किया उसके बाद खाना भी खाया, काम कर रहे, कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू काम को जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो हरूफ इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, फिर। क्या है, फिर। आप इसको फिर नहीं पढ़े, हिंदी में होता है फिर, उर्दू में फिर नहीं होता, फिर क्या होता है, फिर। ये फ है, फ नहीं है। इसी तरह फूल होता है, फूल नहीं होता। हर एक नॉर्मल लोग फूल ही बोलते हैं, फूल नहीं होता, फूल। क्या होता है, फूल। दूसरा दोस्तों हुरूफ तरदीद। तरदीद का मतलब है रद्द करना, हिंदी में लिखता हूं मैं, रद्द करना। जब किसी जुमले में एक बात को मानी जाए, दूसरी बात को रद्द किया जाए, दूसरी बात को क्या किया जाए, रद्द किया जाए, मना कर दिया जाए, कंप्लीट करने से पहले मना कर दिया जाए, तो वो बात क्या कहलाएगी दोस्तों, हुरूफ तरदीद कहलाएगी। जैसे हुरूफ तरदीद वो हुरूफ हैं जो रद्द करने के मुकाम पर बोले जाते हैं। ये हुरूफ दो लफ्जों या दो जुमलों को मिलाते हैं, लेकिन इनमें से एक मुराद होता है, यानी दो के दरमियान बा शुरू में आकर ये समझाते हैं कि दोनों में से एक मुराद है। मसलन दोनों में से एक बात मानी जाए और एक को क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, हुरूफ तरदीद इस्तेमाल किया जाता है। तुम ख्वाह किताब लो या कॉपी, या भी इसी काम में आता है, चाहे कलम या पेंसिल। मैं इस लड़के को जमात से निकाल दूं या रखूं, यार रखूं नहीं है भाई, यार रखूं, यार रखूं। यानी एक जुमले में दो बातें कही हैं, दोनों में से एक बात रद्द करनी है और एक बात को माननी है। तुम खा कॉपी लो या किताब लो या कॉपी, यानी काम एक करना है, किताब ले लो, फिर आगे लिखते हैं या, फिर लिखते थे या, इसका मतलब है आगे कॉपी, यानी आप कॉपी भी ले सकते हो, किताब भी ले सकते हो, यानी लेनी एक है और एक चीज को आपको क्या करना है, इनकार करना है, एक चीज आपको रद्द करनी है। चाहे कलम या पेंसिल, या तो आप कलम ले लो या पेंसिल ले लो, यानी लेनी चीज आपको ही है। अरे कॉमन सी बात है, एग्जाम में आपको 4 गोले दिए जाते हैं, आप कभी 2 गोले तो भर नहीं सकते, आपको कहा जाता है 1 गोला भरना है, तो आप क्या करोगे, 3 गोलों को छोड़ोगे, तभी तो एक पकड़ोगे, तभी तो एक क्या पकड़ोगे, एक गोले को काला करोगे। यही बात तो इसमें भी शामिल है, दो में से एक बात माननी है और एक बात को क्या करना है, रद्द करना है। यही रद्द करने वाले लफ्ज क्या कहलाएंगे, हुरूफ तरदीद कहलाएंगे। इनकी मिसालें कौन सी है, आगे देखिए। देखो ऊपर के फिक्रों में ख्वाह, चाहे या ऐसे हुरूफ हैं कि उन्होंने पहली चीज को रद्द करके दूसरी चीज पेश की है, रद्द करने को तरदीद कहा जाता है। मसलन तुम आओ या वो आए, हमारे लिए सब बराबर है, आप आए या मुझे बुलाएं, या हुरूफ तरदीद की मिसाल क्या है, ख्वाह, या, चाहे, ना वगैरह। पर कभी कभी की भी तरदीद के मानों में इस्तेमाल आता है, जैसे आते हो कि नहीं, तुम यहां आते हो कि नहीं। हालांकि की इसके इस्तेमाल में नहीं होता है, की को बोलते हैं काफ बयानिया। क्या बोलते हैं, काफ बयानिया। ये हुरूफ बयानिया में इस्तेमाल होता है, वो आगे डिटेल बताऊंगा आपको आगे। लेकिन आपको या, चाहे, ख्वाह ये याद रखना है, ये सभी क्या है, हुरूफ तरदीद है। एक चीज को मानते हैं, दूसरी चीज को क्या करते हैं, नकारते हैं, दूसरी बात को क्या करते हैं, रद्द करने के काम में आते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, हुरूफ इस्तिदराक। हुरूफ इस्तिदराक क्या चीज है, देखिए, ऐसे हुरूफ जो शक और वहम को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हुरूफ इस्तिदराक कहलाते हैं। जैसे आदिल तो दोस्त था मगर बेवफा निकला, मगर बेवफा निकला। मैंने ऐसा नहीं कहा बल्कि वैसा कहा। चोर को पकड़ने की काफी कोशिश तो की गई लेकिन कामयाबी ना हुई। यानी हुरूफ में ऐसी बात कहना, हुरूफ में ऐसी बात मेंशन करना, जुमले में एक ऐसा लफ्ज लेकर आना जो शक शुबा दूर करे। क्या करे, शक और शुबा दूर करे। इस्तिदराक, उसको क्या बोलेंगे, इस्तिदराक। क्या बोलेंगे, हुरूफ इस्तिदराक। हमारा महारानी बोलते दूर राख, अपनी बात ना दूर राख, अटे मुंडा मत लाख, ऐसे बोलते हैं। तो दूर राख को आपको क्या समझना है, इस्तिदराक। क्या समझना है, इस्तिदराक। हुरूफ में, जुमले में ऐसा हुरूफ शामिल करना जो एक बात को मानने के लिए उस बात में जो शक और शुबा हो, उस बात को क्या कर दे, दूर कर दे। जैसे आदिल तो दोस्त था,
ये पहली लाइन है, मगर बेवफा निकला। अब असल में बात क्या है, आदिल बेवफा है, लेकिन शक इसमें क्या है कि पहले दोस्त था, पहले क्या था, दोस्त था, और बाद में क्या निकला, बेवफा निकला। मैंने ऐसा नहीं कहा बल्कि वैसा कहा। मैं कह तो वैसा ही रहा हूं, लेकिन बताने का शक दूर कर रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इस बात को शक दूर करने के लिए क्या बोला ना, बल्कि। क्या बोला, बल्कि। चोर को पकड़ने की कोशिश तो की गई लेकिन कामयाबी ना हुई। अब आप ये कह सकते हैं कि चोर को पकड़ने में कामयाबी ना मिली, बात अधूरी है। चोर को पकड़ने में कामयाबी ना मिली, ये बात अधूरी है, लेकिन लिखा गया है काफी कोशिश की गई, इस बात को जाहिर करने के लिए, इसका शक दूर करने के लिए। लेकिन हमने क्या डाला, लेकिन डालने से पता लगा कि हाँ, चोर को पकड़ने मेहनत बहुत ज्यादा की थी, आखिरकार नहीं मिली। किसी बात में शको शुबा दूर करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, मगर, बल्कि, लेकिन, इस तरह के जो हरूफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हरूफ इस्तिदराक कहलाते हैं। देखो ऊपर के फिक्रों में मगर, बल्कि, लेकिन इस शक और वहम को दूर करते हैं जो उन जुमलों में पहले पाए जाते हैं। ऐसे हरूफ जो शक और वहम को दूर करें हरूफ इस्तिदराक कहलाते हैं। हरूफ इस्तिदराक की मिसाल क्या है, बल्कि, अलबत्ता, लेकिन, मगर, हाँ, पर, वो। मैंने खाना खाया पर पेट दुखने लग गया, पर क्या दुखा, पेट दुखने लग गया। तो ये पर क्या होगा दोस्तों, ये पर क्या होगा, ये होगा हरूफ इस्तिदराक। क्या होगा, हरूफ इस्तिदराक। अगला देखिए, हरूफ इस्तिस्ना। हरूफ इस्तिस्ना ऐसे हरूफ जो कुल से जुज को अलग करें हरूफ इस्तिस्ना कहलाते हैं। कुल से जुज को पहले पढ़ लो, मैं समझा दूंगा बाद में। वो हरूफ जो एक लफ्ज या जुमले को दूसरे लफ्ज या जुमले से अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन बशीर के सिवा सब आए थे, बशीर के सिवा सब आए थे। तमाम लड़के बगैर करीम के जमात से बाहर चले गए। बगैर, सारी चीजें गुम हो गई मगर कलम बच गई। सब सो गए इल्ला हमीद। देखो ऊपर की मिसालों में सिवा ने बशीर को सब आदमियों से क्या कर दिया, मगर ने सारी चीजों को कलम से, इल्ला ने हमीद को सब आदमियों से जुदा किया। ऐसे हरूफ जो कुल से जुज को अलग करें हरूफ इस्तिस्ना कहलाते हैं। आपने दोस्तों एक इंग्लिश में एक पढ़ा होगा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आपने पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन बोलते हैं उसको। उसमें आपने पढ़ा होगा बिटवीन, और एक पढ़ा होगा अमंग। पढ़ा होगा कभी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, पढ़े होगा इंशाल्लाह। बिटवीन काम में आता है दोस्तों दो लोगों के लिए, कि ये युद्ध फला और फला के बीच में हो रहा है, ये लड़ाई ए और बी के बीच में हो रही है। जब बात दो लोगों की हो तो बात किस, क्या वहां पे क्या यूज किया जाता था, बिटवीन। क्या यूज किया जाता, बिटवीन। और जब बात चल रही हो काफी सारे लोगों की, एक आदमी है लेकिन सबके बीच में अलग है, एक आदमी में अलग, वहां क्या यूज करते हैं, अमंग। क्या करते हैं, अमंग। एक आदमी है सब में है, एक आदमी है सब में, वहां क्या आता है, अमंग। यहां पर दोस्तों हुरूफ इस्तिस्ना की मिसाल क्या है, मगर, सिवा, अलावा, लेकिन, बगैर, ताकि, इल्ला, पर, वगैरह। अब आप कहेंगे सर पर ऊपर भी तो आया था, लेकिन ऊपर भी तो आया था। लेकिन दोस्तों यहां जरूरत है मिसाल। आप जब तक जुमला नहीं देखेंगे तब तक इनके वर्ड के मीनिंग बार बार क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस लेकिन को हम हुरूफ ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही हुरूफ इस्तिस्ना में भी इस्तेमाल होंगे। फर्क इतना है कि किसी ग्रुप की बात की जाए और एक चीज को उससे अलग कर दिया जाए, किसी ग्रुप की बात की जाए, किसी समूह की बात की जाए, और एक शय को, एक चीज को, एक इंसान को उससे क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ऐसा जो एक वर्ड होगा वो कहलाएगा दोस्तों हुरूफ इस्तिस्ना। जैसे बशीर के सिवा सब आए थे, बात चल रही है, सब आए थे मतलब बहुत सारे लोग थे। कौन नहीं आया, सिर्फ बशीर नहीं आया, सिर्फ बशीर नहीं आया। तो सिर्फ जो वर्ड होगा ये क्या कहलाएगा, हुरूफ इस्तिस्ना कहलाएगा। अब यहां लिखा बशीर के सिवा कोई नहीं आया था, तो बशीर के सिवा यानी बशीर को अलग कर दिया, बाकी सब आ गए। एक आदमी अलग होगा ग्रुप में से। तमाम लड़के बगैर करीम के जमात से बाहर चले गए, इसका मतलब ये कि सारे लड़के बाहर चले गए थे बगैर करीम के। कौन नहीं गया, सिर्फ करीम नहीं गया, एक लड़का नहीं गया, बाकी सब तो चले गए। इस पूरे ग्रुप से क्या कर दिया, एक मतलब अलग कर दिया। ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे दोस्तों, हुरूफे इस्तिस्ना कहलाएंगे। सब सो गए इल्ला हमीद। इल्ला का मतलब होता है, इल्ला का मतलब नहीं भी होता है, वो ला का मतलब भी होता है। इल्ला हमीद, हमीद को छोड़कर। सब तो सो गए इल्ला हमीद, हमीद को छोड़कर, हमीद के अलावा सब के सब सो गए थे, हमीद के अलावा सब सो गए थे। तो अलावा, सिर्फ, सिवा, मगर, लेकिन, बगैर, ताकि, इल्ला, ये सभी किस में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, ये इस्तेमाल किए जाते हैं हुरूफ इस्तिस्ना में। अगला देखिए, अब है दोस्तों हुरूफ शर्तो जज़ा।
शर्त और जजा, आपको पता ही होगा शर्त मतलब शर्त होगी कोई ना कोई ऐसा वर्ड जो शर्त जाहिर करे। क्या है? ऐसे हरूफ जो जुमले में शर्त के मानी पैदा करें हुरूफ शर्त कहलाते हैं, और ऐसे हरूफ जो जजा के मकाम पर इस्तेमाल हो हुरूफ जजा कहलाते हैं। आइए मिसालों को देखते हैं और आगे समझते हैं। अगर तुम ये बात जानते हो तो चुन चुन कर मार देते। अगर तुम ये बात जानते तो चुन चुन कर मार देते। तो अगर तो क्या है? शर्त है। तो क्या है? इसकी जजा है। एक ही बात में दो बात, शर्त भी लगाना और इसका जजा भी देना। अगर ये तुम बात जानते, तुम ये बात जानते, नॉर्मल बात है, लेकिन मैंने अगर लगा दिया, अगर मतलब शर्त जाहिर हो गई। अगर तुम ये बात जानते, फिर कहते हैं चुन चुन कर मार देते, तो चुन चुन मार देते। तो क्यों मारते? अगर बात जानते तो मारते, बात नहीं जानते तो नहीं मारते। जब बारिश होगी तब मैं चला जाऊंगा, सॉरी, जब बारिश होगी तब मैं चलूंगा, ये नून मुन्ना लगाते हैं कायदे से। तो उसमें जब बारिश होगी तब मैं चलूंगा, तो जब तो क्या है? हुरूफ शर्त है। तब क्या है? उसकी जजा है। उसकी क्या है? जजा है। ऊपर के इशार में, ऊपर के इशार में आशार तो नहीं दोस्तों, जुमला ये तो। अगर जब ऐसे हुरूफ है जो शर्त के मानी पैदा करते हैं, इसी तरह सौ तो वगैरह जजा के मानी इस्तेमाल होते हैं। अगर तुम मेहनत करते तो जरूर कामयाब होते। तो अगर लगा दिया शर्त के लिए, तो लगा दिया जजा के लिए। कबीर आता तो मैं उसे अपने साथ जरूर ले जाता। तो कबीर आता तो मैं उसे अपने साथ जरूर ले जाता। ये भी क्या कहलाएगा? हुरूफ शर्तो जजा कहलाएगा। हुरूफ शर्तो जजा की मिसाल क्या है? तो, अगर, अगरचे, अब, जैसे ही, वैसे ही, ये सब जो इस्तेमाल होंगे सारे किसकी मिसाल है दोस्तों? हुरूफ शर्तो जजा की मिसाल है। छठा है हुरूफ इल्लत। इल्लत का मतलब होता है वजह। क्या होता है? इल्लत का मतलब क्या होता है? वजह। ऐसे शब्द जो, ऐसे लफ्ज जो वजह बताते हो, वो हुरूफ जो किसी अम्र का असर जाहिर करें हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। वो हुरूफ जो किसी काम की वजह या सबब बयान करें हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। आइए मिसालों को देखते हैं। अजीज हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि वो मसरूफ है। ये क्या हो गया? क्योंकि। क्या हो गया? क्योंकि। ये वजह बता रहे हैं। अजीज हाजिर नहीं हो सकता, एक सेंटेंस हो गया। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मसरूफ है। तो बीच में क्या डाल दिया मैंने? क्योंकि। ये वजह बयान कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बात की वजह बयान कर रहा है। मेहनत करनी चाहिए, एक जुमला हो गया। ये तरक्की का पहला कदम है, ये दूसरा जुमला हो गया। इसलिए कि, मेहनत करनी चाहिए इसलिए कि ये तरक्की का पहला कदम है। तो ये इसलिए कि जो हुआ ना, ये क्या दोस्तों? इसकी वजह बयान कर रहा है कि मेहनत करनी क्यों चाहिए, उसकी वजह क्या है। ऊपर की मिसालों में क्योंकि, इसलिए कि, ये सबब के लिए आए हैं, ये कोई ना कोई वजह बयान करते हैं। और जुमले में आया ऐसा लफ्ज जो किसी बात की वजह बयान करता हो, उसकी आंसर देता हो, ये चीज क्या कहलाएगी दोस्तों? हुरूफ इल्लत कहलाएगी, उसकी वजह बयान करने वाली कहलाएगी। कुछ और मिसाल देख लीजिए। सबब या वजह को इल्लत कहते हैं, लिहाजा इस किस्म के हुरूफ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। जिन जुमलों के साथ हुरूफ इल्लत वाक़ हो उन जुमलों को इल्लत और पहले को मालूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मालूल कहते हैं। हुरूफ इल्लत की मिसाल क्या है? ताकि, चूंकि, इसलिए, सो, चुनाचे, यक वगैरह। ये सारे किस में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों? हुरूफ इल्लत में इस्तेमाल होते हैं। ये सब वजह बयान करते हैं। ताकि तुम मेरे घर जाओ, तुम स्कूल आओ ताकि तुम पढ़ सको, इसकी वजह है आगे। चूंकि लोग बहुत शोर कर रहे थे, चूंकि रुक गए सारे, चुप हो गए। तो इस तरह वजह बयान करने के लिए सारे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला और देखिए, आखिरी वाला देखिए, इसका आखिरी है हुरूफ बयानिया। काफ बयानिया में कहते हैं, क्या कहते हैं? काफ बयानिया। आगे बढ़ाता हूं आपको। वो हुरूफ जो किसी बात को बयान करने या वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं उन्हें हुरूफ बयान कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ बयान, किसी बात को एक्सप्लेन करने के काम में आए। एक्सप्लेन क्या कहलाता है? हुरूफ बयान कहलाता है। ये हुरूफ जुमले की मफहूम को वाज़े करने के लिए जुमले के दरमियान में आते हैं, कि जुमले के दरमियान में वजाहत या तफसील के लिए आता है। उर्दू में सिर्फ काफ की हुरूफ बयान है, ये अकेला है जो किसके काम में आता है? किसी बात के जवाब में आता है। इसको काफ बयानिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ बयानिया भी कहते हैं। मसलन अक्लमंदों का कौल है कि हरकत में बरकत है। एक बात को एक्सप्लेन करते हैं, अक्लमंदों का, अक्ल वालों का कौल क्या है? कि। ये की किसके लिए आया? आगे बात को एक्सप्लेन करने के लिए। हरकत में बरकत है। हरकत में क्या है? बरकत है।
हाँ तो दोस्तों यहां पर क्या होता है दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। किस तरह कंप्लीट होता है हम वापस शुरू में चलते हैं, वापस एक बार को बता देते हैं सारी बातें वापस। हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि हुरूफ किसको कहते हैं, जो ना तो इस्म हो ना फ़ैल हो, बल्कि अपना मानी खुद देता हो, उसका खुद का कोई मानी ना हो, लेकिन जुमले में इस्तेमाल होने के बाद उनको जुमले को मानीदार बना देता है, मानी खेज बना देता है, वही हुरूफ कहलाते हैं। हुरूफ की 4 बड़ी इकसाम है, हुरूफ रब, हुरूफ आत्फ, हुरूफ तखसीस, हुरूफ फिजाइया। उसके बाद हमने बताया कि हुरूफ रब की भी 2 किस्में हैं, हुरूफ इजाफत और हुरूफ जार। हुरूफ जार उसको हमने पढ़ लिया। फिर हमने बताया हुरूफ अत्फ की 7 अकसाम है, हुरूफ तरदीद, हुरूफ इस्तिस्ना वगैरह सारी ये 7 अकसाम है, ये हमने तक पढ़ ली। अब दोस्तों बचता है हुरूफ तखसीस और हुरूफ फिजाइया। हुरूफ फिजाइया वो हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यूट्यूब पर नए हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, वहां मिलेंगे आपको बेहतरीन क्लासेस, शानदार कंटेंट और मस्त वाली टेस्ट सीरीज। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे पार्ट कंटिन्यू करने के लिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।